सिंह मेंशन वाले संजीव सिंह, विधायक रागिनी सिंह और सांसद ढुल्लू महतो इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो के बीच में अब मारपीट की नौबत आ गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सेहत धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और हम आपको तीनों का वीडियो दिखाने जा रहे। आप जरा ये बयान सुनिए। अच्छा भैया, बीपी हमारा बड़ा कि हम सच बोल रहे हैं। बोलिए, आप ही कसम खा के बोलिए, छोड़िए, हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या गेट को पसंद है? हम लोग मरने के लिए 24 घंटा देश की जनता के लिए और इस देशवासियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं। जिनका इतिहास यहाँ पे रहा है, उनका परिवार कई सदियों से यहाँ पे राजनीतिक रहा है। एक उपलब्धि बता दे, बस यही हम जानते हैं। उपलब्धि गलत काम में बता सकता है, सही काम में एक भी उपलब्धि नहीं बता सकता है। हर नहीं करते हैं। जो सच बात है वो हम बोलेंगे, चाहे हमारे पार्टी के लोग क्यों नहीं करते हैं या विरोधी क्यों नहीं कर रहा, हम बात सच को रखते हैं। हम गलत बोलते नहीं हैं। हम प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, और कोई गलत करने वाला चाहे कितना बड़ा पहाड़ तोप क्यों ना हो, उसके खिलाफ तो ढुल्लू महतो सदैव लड़ा है। जिसका जीता जागता उदाहरण लोगों ने एक विश्वास हम पर किया है और हमको धनबाद के सांसद बनाया है। इसका परिणाम आप समझ सकते हैं कि एक साधारण घर का बेटा को केंद्रीय नेतृत्व ने हमें और धनबाद के देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हम सांसद बने हैं। तो इसका आप उदाहरण नहीं है कि हमें विश्वास है तभी तो हम सांसद बने हैं। इसलिए मैं कोई गलत बात बोलता नहीं। एक भी गलत बात बता दे कि ढुल्लू महतो ये गलत बात बोला, उसको जितना तिखा प्रहार कर रहा है या जो बात हमारा समझ रहा है कि हम ये तिखा प्रहार कर रहे हैं या ये गलत बात बोल रहे हैं, उसको बता कि हाँ देखिए गलत नहीं है। अच्छा, आप हम इसमें कोई शामिल नहीं है, ये हमारा परिवार शामिल नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है। हम तो सब पर बात कर रहे हैं। हम जो अपना काम किए बोलेंगे, मगर जो सिर्फ झूठ है, जो गलत है, वो यहाँ पे दिखाएगा कि हम बहुत साफ सुथरा, हम सही है, हम अच्छा काम किए हैं, ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। धनबाद के देवतुल्य जनता मेरा उसका सेवक हम है, उस पर झूठा बरगलाने का प्रयास करे, वैसे जनता को आयवास करे, वैसे लोगों को करे कि हम झूठा आश्वासन दें कि हम चुनाव जीतेंगे, तो ऐसे लोगों को सच्चाई को सामने रखना हमारा कर्तव्य है और आम जनता का भी कर्तव्य है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वैसे लोगों को पहचान चुका है, जिनका इतिहास यहाँ पे रहा है, उनका परिवार कई सदियों से यहाँ पे राजनीतिक रहा है। एक उपलब्धि बता दे, बस यही हम जानते हैं। उपलब्धि गलत काम में बता सकता है, सही काम में एक भी उपलब्धि नहीं बता सकता है। आप तो बोला है कौन है, उसको बाद खुलता था गेट। ये तो चुनाव में सिर्फ गेट खुला है, इसीलिए तो आप इस तरह बयान देते, इसीलिए तो उधर से भी आता है कि आपका बीपी बढ़ गया। अच्छा भैया, बीपी हमारा बड़ा कि हम सच बोल रहे हैं। बोलिए, आप ही कसम खा के बोलिए, छोड़िए, हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या गेट को पसंद है? हम लोग मरने के लिए 24 घंटा देश की जनता के लिए और इस देशवासियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं। डर नहीं है इसलिए कि गलत काम नहीं है, न गलत काम किए न करेंगे, मगर गलत करने वाला को भी बख्शेंगे नहीं। उनका हर असली चेहरा और चरित्र को जनता के सामने दर्शाना एक सांसद होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। धनबाद यानी रंगदारों का धनबाद, माफियाओं का धनबाद, ये परिचय रहा है धनबाद। मेरे पिताजी मेरे दादाजी के पैसे का थोड़ी है। ये तो मैं पहला विधायक हूँ जो व्यवस्था में रह के व्यवस्था की आलोचना कर रहा हूँ। इतना महंगा आवास नहीं मिलना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ। विधायक जी का बहुत कम समय बचा है मतदान को लेकर, ऐसे में आप जो है जो संपर्क में बिल्कुल हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं इस बार धनबाद के परिचय को, जो पुराना परिचय है, जो बाहुबल, रंगदार, माफिया, इन शब्दों से धनबाद को नवाजा जाता है, उस परिस्थिति को बदला जाए और धनबाद अब धनबल बाहुबल नहीं, इंटेलेक्चुअल लोगों के नाम से जाना जाए। एक बेहतरीन विजन और सोच वालों का धनबाद हो, उनके सोच का धनबाद हो, ये हमारा प्रयास होगा और धनबाद की जनता को भी ये प्रयास करना है। इनकी योग्यता की भी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि 29 कैंडिडेट हैं और उसमें से बिल्कुल सबसे अलग दर्जे के हैं, ये निपुण हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा जो हासिल की है वो विदेश लंदन से, इंग्लैंड से हासिल की है, और साथ ही साथ इन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, अर्बन डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है ये अर्बन डेवलपमेंट पे काम कर चुके हैं, इनको अनुभव है कैसे काम होगा, कहाँ काम रुकता है, कहाँ से काम बढ़ता है, क्या इसका रोड मैप होगा, खाका क्या होगा, ये सारी चीजों से ये परिपूर्ण है। और सबके साथ जब और सारे आइडियाज आएंगे, जुड़ेंगे, तो धनबाद को बेहतर बनाया जाएगा। अपने संबोधन में आपने धनबाद गुंडाई की बात कही, तो ये सच्चाई है, धनबाद का परिचय यही रहा है। धनबाद यानी रंगदारों का धनबाद, माफियाओं का धनबाद, ये परिचय रहा है धनबाद का। तो इसलिए हम चाहते हैं उस परिचय पे अब विराम लगे। अब लोगों को उब जाना चाहिए उन परिचयों से धनबाद का। धनबाद को भी सभ्य, शालीन, विनम्र, एक अनुशासित और एक विजनरी लोगों का धनबाद हो, उस सोच के साथ हमें उभरना है। राशि में आपने अभी आवास में जी, इसकी आलोचना, कोई आलोचना नहीं। हमने तो स्पष्ट कहा था कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी के पैसे का थोड़ी है।
ये जनता के पैसे का है, सरकार का है, और जनता को मैं सौंपूंगा। आए आखिर मेरे, अगर हमारे ना लेने से क्या फर्क पड़ता? वहाँ 70 आवास हैं, अगर उन 70 विधायक वहां प्रवेश कर चुके, मेरे ना लेने से क्या होता? सरकार का कोई माने खासम खास वहां जाके उसको कब्जे में लेता, या तो वो हमेशा बंद रहता। मेरे ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विधायक ना बनने से पहले वो आवास बन चुका है। ये तो मैं पहला विधायक हूं जो व्यवस्था में रह के व्यवस्था की आलोचना कर रहा हूँ। कितना महंगा आवास नहीं मिलना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कितना महंगा आवास विधायकों को नहीं मिलना चाहिए। 25, 30, 40 लाख से में पर्याप्त आज के दौर में घर अच्छा बन जाता है। आवास मिलना चाहिए विधायकों को। मैं एक पक्ष में हूँ कि आवास मिलना चाहिए, क्योंकि वो 10 दिन में रांची जाता है, फिर वो रहेंगे कहाँ? वो विधानसभा सत्र में रहते हैं। लेकिन इतना महंगा नहीं मिलना चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ। विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्या कुछ यहाँ पे आप सुविधा देंगे अपने आवास में? आवास में जो सुविधा विधायक के लिए होगी उनके लिए रहेंगे, उसी तरह खाएंगे, उसी तरह सोएंगे। उनका जो भी कोई भी अगर रांची गया, कोई भी स्टूडेंट गया एग्जाम देने के लिए, 2-3 दिन रहा तो उसका 5,000 खर्चा आपको बच जाएगा। आएगा, आइए, आप भी आइए। आप प्रत्याशी मैदान पे उतरे हुए हैं, धनबाद को छोड़कर अगर अन्य इलाका देखिएगा तो काफी लोग वहाँ प्रदूषण से ग्रस्त है, नाली पानी से ग्रस्त है। तो ये चुनाव इसीलिए होता है, इसीलिए विजनरी लीडर को चुनना चाहिए कि वो समस्याओं को कम करे, ना कि बढ़ाए। इसीलिए प्रकाश जी को हम लोग समर्थन दिए, उतारे हैं मैदान में, बेहतर विजनरी लीडर को उतारे। क्या अपील कीजिएगा? प्रकाश जी मैदान पर है, क्या जनता? मैं धनबाद की जनता से यही कहूंगा कि सबसे पहली बात, हम कोई भी चीज का चयन करते हैं तो एक मापदंड होता है। जितने भी 30 प्रत्याशी हैं, 29 प्रत्याशी हैं, उनके नामों को, उनके कार्यक्रमों को, उनके तमाम चीजों को सामने लाके रखें, उनको नापा जाए, मापदंड में उतारा जाए। अगर प्रकाश जिस मापदंड में खरे उतरते हैं, बिल्कुल इनका सहयोग करें। एक बदलाव ये माहौल जो है, आप देखिए लोगों का जो एक विश्वास है, ये कोई गोलबरी का क्षेत्र नहीं है, ये एक रेसिडेंशियल क्षेत्र है। और यहाँ लोगों का जो प्यार और जो विश्वास मेरे साथ है, इस विश्वास को अपने डोर में बांध कर रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन लोगों की उम्मीदें हैं उस पर हमको खड़ा रखना है। और आप ये देखिए कि यहाँ पर समाज के हर एक लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है। बड़ा भीड़ दिख रहा है, क्या कुछ बता रहे हैं? क्योंकि पहले के 2 मेयर यहाँ रहे, कुछ कमियां बता रहे हैं या क्या? कमियां नहीं है। आप सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उनसे मिलने का अधिकार जो है यहाँ की जनता को होना चाहिए। और अगर आपके पास अगर कोई जाता है और उनसे आप रूट तरीके से बात करें, उनका व्यवहार ठीक ना हो और अफसरशाही चलने लगी, तो इन सब चीज़ों में जनता जो है थोड़ा इस बात से जो है रुष्ट रहती है। और अगर लोगों के आप अगर समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, कम से कम उनसे अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। और देखिए यहाँ के लोगों का जो एक विश्वास है वो ये है कि हम अपने भाई का हाथ पकड़ के कोई काम करा सकते हैं, ये उन लोगों के अंदर वो विश्वास है और ये विश्वास को हम कायम रखें। मैदान में उतरने के बाद कई प्रत्याशियों का बीपी हाई हो चुका है, आपने बयान भी दिया। नहीं, प्रत्याशियों का नहीं, ये तो एक विषय हमारे सामने इधर 5-6 दिन से 10 दिन से मेरे पास आ रहा है कि कई लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि संजीव सिंह 8.5 साल के बाद, 9 साल के बाद जब लोगों के बीच में आए तो वही प्यार और सम्मान। और सबसे बड़ा बात है कि अभी जो हमारे जो यूथ है, नौजवान भाई हैं, उन लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, इस पर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो हम तो कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवा प्रतिक्रिया पे क्या करना चाहिए? हमको समाज का काम करना है, हमको लोगों के लिए काम करना है। अगर हम इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे तो जो अभी जनता का जो एक विश्वास है उस पर फिर कौन खड़ा उतरेगा? वो कह रहे हैं कि गुंडा राज आ जाएगा, इस तरह का। धनबाद के लोगों की चिंता हमें है और यहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा किया है। इस क्षेत्र के लोगों का सम्मान रखना मेरा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का हम पालन करेंगे। धनबाद सांसद एक वर्ड बार बोलते हैं, माफिया। आपके नजर में माफिया परिभाषा क्या है? ये तो बताना होगा ना, क्योंकि वो बार माफिया शब्द देखिए। अगर हम धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या कारण है। अगर आप किसी प्रकार से बीमारी से ग्रस्त हैं तो डॉक्टर को बताना होगा, डॉक्टर को बताना होगा। अगर आप बीमारी नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा? डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? तो मतलब एक तरफ कहा जाए वो शब्द माफिया फोबिया हो चुका है। देखिए, जनता के हित में काम करने वाले लोगों को इस बात की चिंता हो गई है कि संजीव सिंह धनबाद का जो बेटा है, जो हमारा नौजवान साथी है, लोगों को इस बात का डर हो गया है कि आने वाले समय में न जाने कौन कौन सी तब्दीलियां आएंगी और इससे लोग चिंतित हैं। और उस चिंता का विषय उनको चिंता करना उनके लिए जाहिर है कि उनको चिंता करनी चाहिए। निगम चुनाव में इस तरीके की स्थिति आ गई कि भाजपा पर इस तरह का राज कर रहा है। देखिए, ये चुनाव आयोग के द्वारा जो है चुनाव कराया जा रहा है
और चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है और कि कोई भी पार्टी या कोई भी दल से ये दलगत चुनाव नहीं है। और जब दलगत चुनाव नहीं है तो फिर जनता का ये चुनाव है। और बहुत लोग जो है पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, हम तो जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं। संगठन ने बड़ा नोटिस जारी किया। हमारा स्पष्ट कहना है कि लोगों की चिंता करना पहली प्राथमिकता है और हम उस पर भैया अभी आपके घराने के जो मंत्री प्रत्याशी वहाँ पर भी पीसी किया गया, वो आपको कह रहे हैं कि हमने उस घराने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन वो खड़े हो गए जबकि हम उनसे बात की। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोगों के बीच में रहिए, लोगों का काम करिए। इससे अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।